Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new chapter number 10, adolescence and reproductive health. तो देखिए let us start now. ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जो शरीर होता है, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ग्रोथ आप देखते हैं। और ये जो ग्रोथ होती है ये नेचुरली होती है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एल्डोसेंस। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जब आपकी बॉडी क्या करती है, उसमें आपको क्या आते हैं, चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। उसमें रिप्रोडक्टिव जो मैच्योरिटी होती है वो आपको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज को क्या बोला जाता है, एल्डोसेंस बोला जाता है, टीनेज बोला जाता है, या फिर किशोरावस्था इसे बोला जाता है। आप याद रख सकते हैं। ड्यूरिंग अगर यहाँ पर टीनेज अगर आप देखते हैं, वुमेन बॉडी अंडरगो सिर्वल चेंज, उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। दीज चेंजेस इंक्लूड ग्रोथ, इसमें जो है ये चेंजेस जो होती है उसमें ग्रोथ भी इंक्लूड है आपकी, और मेजोरेशन यानी कि आपकी जो परिवक्ता जो होती है ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी इसमें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। अब देखिए विच इज अदरवाइज नॉन फंक्शनल इन ए चाइल्ड, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट अगर आप देखते हैं, the adolescent attain the sexual maturity and become capable of reproduction. These changes continues the stage called puberty। तो देखिए ये जो सारे चेंजेस आप देख रहे हैं, ग्रोथ चेंज हो रही है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, उस टाइम पीरियड को या उस स्टेज को क्या बोल देते हैं, उस स्टेज को puberty बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट फीचर्स। तो बॉयज जो होते हैं और गर्ल्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, उन दोनों को अलग करते हैं बर्थ के टाइम पर। तो देखिए दे आर बोर्न विद डिफरेंट प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब मैं अगर बॉयज़ की बात करूं या फिर मैं गर्ल्स की बात करूं, तो जब उनका जन्म होता है, जब वो बॉर्न होते हैं, तो तब आप देखते हैं कि उनके पास जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्राइमरली, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लाइक ए बॉय, अगर आप एक बॉय को देखते हैं तो वो बॉर्न होता है विथ टेस्टाइज, वेयर एज ए गर्ल्स को अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो बॉर्न होती है विद ओवेरीज, ठीक है। तो पोवर्टी इज द स्टार्ट of the time when a boy is biological ready to become a father। तो जो puberty जो स्टेज होती है वो तब स्टार्ट होती है जब एक बॉय बायोलॉजिकली रेडी हो जाता है फादर बनने के लिए, एंड ए गर्ल इज बायोलॉजिकली रेडी टू बिकम ए मदर। और जब एक लड़की क्या होती है, बायोलॉजिकली रेडी हो जाती है मदर बनने के लिए। Puberty is marked by certain secondary sexual characteristics which distinguish males from females and with other internal change आपको यहाँ पर देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं puberty in girls। Though it is not clear defined that the secondary sexual characteristics develop at which stage, but is most girl puberty stage start at the age of 11 and 12 and is completed by the age of 17। तो देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि आप जो देखते हैं सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मोस्टली केसेस में हम ये देखने को मिलते हैं कि जब किसी गर्ल्स की एज 11 टू 12 हो जाती है, तो तब से ये स्टेज क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और ये जो स्टेज चलती है ये 17 ईयर तक आपकी क्या हो जाती है, चलती है। तो फीमेल जो हार्मोन्स होता है, फीमेल्स एक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन जो होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ एग का एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि फीमेल हार्मोन्स एक होता है और उस हार्मोन्स का नाम क्या है, एस्ट्रोजन उस हार्मोन्स का नाम है। और ये जो हार्मोन्स होता है इसी के कारण यही चीज क्या होता है, यही हार्मोन्स किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जाइगोट के लिए रेस्पॉन्स होता है आपका, ठीक है।
एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल में आपको देखने के लिए मिलती है, उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। सम ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप इन गर्ल ड्यूरिंग puberty as follow। तो देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कुछ फीमेल्स के अंदर शो आउट होने लगती हैं। तो देखिए वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ब्रेस्ट डेवलप एंड इंक्रीज इन साइज। तो ब्रेस्ट जो हो जाती है वो डेवलप हो जाती है और उनका जो साइज होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। हेयर डेवलप इन दी आर्मपिट एंड पब्लिक रीजन। तो जो पब्लिक रीजन और आर्मपिट जो होती है, ठीक है, वहां पर क्या होने लगते हैं, हेयर आने लगते हैं। हिप्स ब्रॉडन एंड विगल रीजन वाइडन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट। तो फैट का डिपोजिशन होने के कारण जो हिप्स होते हैं वो ब्रॉडन होने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि प्लीविंग जो एरिया होता है वो भी क्या होने लगता है, वाइडन होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो वॉइस जो होती है वो बिकम हाई पिच, और जो वॉइस होती है वो क्या बन जाती है, काफ़ी हाई पिच हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर देखते हैं आप एक, यहाँ पर जो है मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो क्या होने लगती है, आपकी स्टार्ट होने लगती है। अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पबर्टी इन बॉयज़ में अगर आप देखते हैं, इन बॉयज़ पबर्टी यूजुअली स्टार्ट अराउंड द एज ऑफ 12 टू 14 एंड कंटिन्यू टिल अबाउट द एज ऑफ 18। तो बॉयज़ की अगर मैं बात बात करता हूँ तो बॉयज़ में ये जो पबर्टी जो स्टार्ट होती है वो 12 से 14 साल के बीच में होती है, और जो ये फिनिश होती है ये 18 साल की एज तक आपकी चलती है। तो मेल हार्मोन्स जो होता है, ठीक है, एक मेल हार्मोन्स होता है टेस्ट्रोइंस, ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप यहाँ पर देखते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल्स। तो मेल के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं और जो सेकेंडरी आप यहाँ पर जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं, उनके लिए क्या होता है, आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप इन बॉय ड्यूरिंग puberty आर शोन। तो यहाँ पर कुछ बताई गई है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं फेशियल हेयर आने लगते हैं, ब्रेड और मूछ जो है वो क्या होने लगती है, डेवलप होने लगती है। एडम एप्पल अगर आप यहाँ पर देखते हैं वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। वॉइस अगर आप वहाँ पर देखते हैं मेल की तो वो डीप एंड हैवी हो जाती है, ठीक है। मसल्स जो होती है वो क्या होने लगती है, डेवलप होने लगती है, और शोल्डर जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। तो हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट, अंडर द चेस्ट एंड इन पब्लिक रीजन। तो हेयर यहाँ पर भी क्या आने लगते हैं, आर्मपिट पे आने लगते हैं, चेस्ट के अंदर आने लगते हैं, एंड इन पब्लिक रीजन पर आप यहाँ पर देखते हैं। तो ग्रोथ इज वेरी रैपिडली, यहाँ पर आप ये देखते हैं जो शरीर की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, काफ़ी तेजी से होती है एट puberty स्टेज ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। अगर आप पर्सन टू पर्सन आप बात करते हैं तो काफ़ी तेजी से यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलती है। चेंजेस दैट वन अंडरगोज ड्यूरिंग दिस पीरियड्स आर बोथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल। यहाँ पर जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो आपको फिजिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और साइकोलॉजी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, सम ऑफ दीज चेंज आर डिस्कस हियर। तो कुछ चेंजेस यहाँ पर जो है डिस्कस किए गए हैं। जैसे सबसे पहला चीज यहाँ पर बताया गया है चेंज इन हाइट। तो हाइट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हाइट को बताया गया है। तो हाइट में क्या बताया गया, ड्यूरिंग puberty देयर इज सडन इंक्रीज इन हाइट। तो यहाँ पर puberty के स्टेज में क्या होने लगता है कि हाइट जो होती है वो क्या होने लगती है, एकदम से बढ़ने लगती है। एट दिस टाइम अगर आप यहाँ पर इस टाइम देखते हैं तो लॉन्ग बोन्स हो जाती है, दैट इज बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोगेट एंड मेक ए पर्सन टॉल। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो लेग्स होती है, जो आर्म्स होती है, ठीक है, उनकी जो हड्डियाँ होती है, उनकी जो बोन्स होती है, उनका साइज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और पर्सन जो होता है वो हमें लंबा दिखाई देने लगता है। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो गर्ल्स यूजुअली ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट अबाउट द एज ऑफ 18 बोथ रिच देयर मैक्सिमम हाइट। आप यहाँ पर अगर बात करते हैं कंपेयर की कि गर्ल्स की जो हाइट होती है वो बहुत जल्दी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है अगर मैं बॉयज से कंपेयर करता हूँ। और दोनों की जो एज होती है जब तक 18 साल तक पहुँच जाते हैं दोनों ही, तब तक वो अपनी मैक्सिमम जो हाइट होती है उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। बॉयज ग्रेजुअली स्टार्ट गेनिंग हाइट एंड ऑफन सरप्लस द हाइट ऑफ गर्ल्स। तो ज़्यादातर जो देखा जाता है वो बॉयज़, ये देखा जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो सरपास होती है ऑफ द हाइट ऑफ गर्ल्स। रेट ऑफ इंक्रीज अगर हाइट में इस देखें इज नॉट सेम इन ऑल इंडिविजुअल। अगर आप
डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की बात अगर आप करते हैं तो उनमें जो रेट होता है इंक्रीज करने का, हाइट का बढ़ने का, वो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन टू पर्सन ये क्या होता रहता है, वेरीज होता रहता है, बदलता रहता है। सम गेन हाइट अर्लियर देन दी अदर, तो आप देखते हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपनी जो मैक्सिमम हाइट होती है उस चीज को गेन कर लेते हैं, और जबकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस हाइट को लेट टाइम पीरियड में आपका क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। सम ग्रो सडनली वेल सम ग्रो ग्रेजुअली, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ जो है अचानक जो है लंबे हो जाते हैं, उनकी हाइट वगैरह बढ़ जाती है, और कुछ की जो है धीरे धीरे होती है। रेट ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडी पार्ट, आप देखते हैं कि जो शरीर का जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट होता है उसमें आप यहाँ पर जो ग्रोथ की जो रेट देखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। द आर्म एंड लॉग arm and legs or hands and feet of a adolescent look otherwise and out of a proportion with the body है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि बॉडी में यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्म्स होती है, जो लेग होती है, वो क्या दिखाई देने लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद आपके क्या होता है कि पूरी पूरी की बॉडी जो होती है वो क्या कर लेती है, आपका प्रोपोर्शनलेट बॉडी आपको यहाँ पर जो है प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें बताई गई है कि हाइट गेन करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस किस चीज पर वो डिपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ द सेम फैमिली मेंबर बिकॉज हाइट इज ए जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो हाइट होती है वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर होता है। तो जिसके कारण आपका क्या होता है कि आपकी फैमिली मेंबर जो होते हैं उनसे आपकी हाइट क्या होगी, या तो बिल्कुल लगभग बराबर होगी या फिर उनसे कम भी आपकी हो सकती है। हाइट आल्सो डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन रिसीव बाय एन इंडिविजुअल, तो जो न्यूट्रिशन लेते हो आप, ठीक है, उस चीज पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर टू हैव अडेप्ट न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया है कि जो पबर्टी की स्टेज होती है उसमें अपने जो खान पान का जो वो होता है स्थान, उसे आपको यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है कि आप यहाँ पर जो है प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिशन लें, जिससे कि आपकी जो हाइट है वो प्रॉपरली क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। रेगुलर एक्सरसाइज प्लेइंग एंड गुड स्लीप्स आर दी आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अटेंडिंग प्रॉपर हाइट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको लगातार एक्सरसाइज करनी चाहिए, खेलना चाहिए आउटडोर गेम, ठीक है, और आपको यहाँ पर बताया गया कि आपको एक अच्छी नींद भी आपको यहाँ पर लेनी चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सके, अपनी जो मैक्सिमम हाइट है उस चीज़ को आप यहाँ पर क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट, चेंज इन बॉडी शेप, तो व्हेन ए पर्सन एंटर द स्टेट ऑफ पॉवर्टी द बॉडी अंडरगोज कर्टेन चेंज। तो आप यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर उनके जो शोल्डर होते हैं वो क्या होने लगते हैं, ब्रॉडन होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। मसल अगर मैं आर्म की और लेग की देखने लगता हूँ तो वो भी क्या होने लगती है, ग्रो होने लगती है। अगर मैं फीमेल की बात अगर मैं करता हूँ तो रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, तो ठीक है, जो कमर के नीचे का जो पार्ट्स होता है वो क्या होने लगता है, वाइडर होने लगता है। फैट स्टार्ट डिपोजिटिंग इन द रीजन ऑफ हिप एंड थाइज, तो जो हिप्स एंड थाइज का जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होने लगता है, फैट जो है वो डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। चेंज इन दी वॉइस अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इन वॉइस की अगर मैं बात करता हूँ, वॉइस बिकम्स हॉर्स एंड हैवी ड्यू टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द लाइनेक्स। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर मैं वॉइस की बात करता हूँ तो वॉइस जो होती है वो काफ़ी हॉर्स होती है, हैवी होती है, और यहाँ पर जो है उसका जो वॉइस बॉक्स होता है वो भी क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है। Growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat in the neck region। तो आप ये जो growing आप जो वॉइस बॉक्स देख रहे हैं वो आप क्या देख सकते हैं, निक जो रीजन होता है, ठीक है, उसमें आप इजीली यहाँ पर आपको शो आउट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फीमेल्स की, तो फीमेल्स में ये क्या होता है, आपको इजीली आउटसाइड नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो काफ़ी क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ तो इनकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी हाई पिच एंड सर्कुलर वॉइस होती है, अगर मैं मेन से इसकी कंपेयर करता हूँ। अगर चेंज, अब मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ सबकेजेस एंड स्वीट ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, ड्यूरिंग पबर्टी अगर आप देखते हैं तो एक्टिविटी ऑफ सबकेजेस और ऑयल ग्लैंड्स जो आपकी होती है, ठीक है, एंड सेक्रेशन ऑफ सीविड ग्लैंड्स क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ड्यूरिंग पबर्टी अगर आप देखते हैं
जो ऑयल ग्लैंड्स जो होती है और जो स्वीट ग्लैंड्स होती है, ठीक है, उनका जो सेक्रेशन जो होता है, उनका जो रोल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ऑयल ग्लैंड्स देखते हैं तो प्रोड्यूस करती है ऑयल को, यानी कि सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्या बताया, ये क्या करती है आपकी ऑयल और सबकम को विच कंटेन फैटी एसिड, इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड होता है, कीप दी स्किन ऑयली, और आपकी स्किन को क्या रखती है, ये ऑयली रखती है, जिसके कारण आपकी स्किन पर क्या हो सकते हैं, मुहासे हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं आपके फेस पर। अगर मैं स्वीट ग्लैंड्स की बात करता हूँ तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्वीट करती है, पसीना करती है, ठीक है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ द साल्ट, इसमें आपका क्या होता है, मिक्सचर ऑफ साल्ट होता है। ड्यूरिंग puberty the secretion of the both these glands increase, especially in the armpits. This may result in the characteristic odor of the body. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन अगर आप यहाँ पर देखते हैं, एट puberty the reproductive organ of the both males and females, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो मैच्योर हो जाते हैं। अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ तो ऑर्गन लाइक द टेस्टाइज एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली हो जाता है। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मेल्स गैमेट्स, द स्पर्म एंड सेक्स हार्मोन्स। इन फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरीज जो होती है वो अनलार्ज हो जाती है, एंड दी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और आपका एग्स, ठीक है, और एंड सेक्स हार्मोन। तो इमोशनली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ड्यू टू बॉडी चेंज अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि गर्ल्स एंड बॉयज फील इनसिक्योर एंड सेंसिटिव, दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर फिगर एंड पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर प्यूबर्टी स्टेज में देखते हैं तो चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, वो अपने आप को इनसिक्योर एंड सेंसिटिव फील करते हैं जब वो क्या करता है, उनकी बॉडी में क्या देखता है, अपनी बॉडी में वो चेंजेस देखता है। दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टूवर्ड अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पर इस एज में क्या होने लगता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति यहाँ पर क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है। These changes are a natural part of development and maturity and make place in the life of all individual। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये सभी न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पर बताया गया है कि न्यूट्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी, ठीक है, हर एक की यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें वो क्या करता है, अपने आप को मैच्योर फील करता है। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एल्डोसेन इज ए पीरियड ऑफ चेंज इन ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर जो सोचने की जो थिंकिंग होती है इंसान की, वो भी क्या होने लगती है, इस एज में आपकी बदलने लगती है। इट इज दिस टाइम, ये वो टाइम होता है व्हेन द ब्रेन एक्वायर्ड द ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटी फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर आपका जो ब्रेन होता है वो क्या कर लेता है, वो आपकी जो कैपेसिटी होती है लर्निंग की, उस चीज़ को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। Intercellular development take place and the adolescent spend considerable time on thinking and planning for future. It is an exciting phase of the growth. During this phase, the adolescent become more independent and understanding. अगर आप यहाँ पर देखते हैं रेगुलेशन ऑफ प्यूबर्टी चेंज, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट टेस्टाइज एंड ओवरी जो सेक्रेट सेक्स हार्मोन्स विच कंट्रोल और द रिप्रोडक्टिव चेंज यहाँ पर करते हैं। टेस्टाइल जो होता है वो सेक्रेट करता है मेल सेक्स हार्मोन जिसे आप टेस्ट्रोजन बोलते हैं, पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर एट दी प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के स्टेज में यहाँ पर मेल्स के केसेस में क्या बताया गया है कि जो टेस्टाइज होता है वहाँ से मेल सेक्स हार्मोन्स आपका एक रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है, टेस्ट्रोजन होता है, और यही आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सभी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बात करता हूँ, अगर मैं फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरीज जो होती है वो सेक्रेट करती है फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन दी pubertal change such as development of breast, broadcasting of broadening ऑफ रीजन बिलो वेस्ट, कमर से नीचे का जो पार्ट होता है वो चौड़ा होने लगता है, डिपोजिंग ऑफ फैट इन हिप्स एंड थाई, और जो हिप्स और थाई होते हैं वहाँ पर क्या होने लगता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है। रिलीज ऑफ द सेक्स हार्मोन्स इन बोथ मेल एंड फीमेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोनी सेक्रेट फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो आपका जो मेल हार्मोन्स होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ये कौन रेगुलेट करता है, कौन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ये क्या किया जाता है, आपका कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि FSH जो होता है ये क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है पिट्यूटरी
प्यूटरी ग्लैंड्स आपकी, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है ICSH जो जो होता है वो मेल के अंदर आपके यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। आई होप आपके जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा।